जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में, संभवतः वहीं के ये स्थानीय विधायक हैं। तो माँ कामाख्या का तो पट खुलता है जब बलि होता है, तब तो बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिएगा। तो हिमाचल सरकार के एक फैसले के विपक्ष को मोदी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इस वक्त बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फैसले पर अडिग हैं। अभी भी नमाज के लिए मिलने वाला ब्रेक खत्म करने के फैसले पर थोड़ी देर पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सभी समुदाय के विधायकों ने जुमे की नमाज पर ब्रेक को कैंसिल करने के फैसले पर सहमति जताई। सभी की सहमति से ही ये फैसला लिया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि विधानसभा में सब लोग काम करने आते हैं, ऐसे में सभी विधायकों ने इस पर सहमति जताई है और अब जुमे की नमाज पर मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। तो विपक्ष के आरोप पर सीएम हिमंता किस तरीके से घिरते हुए अब नजर आ रहे हैं। फैसले के खास वर्ग के नमाज के लिए ब्रेक खत्म करने के फैसले पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। सभी की सहमति के बाद ही मैंने ये बड़ा फैसला लिया है। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। और नमाज पर ब्रेक को लेकर के मुख्यमंत्री ने कल क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। और आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको एक एक करके डिटेल हम बताते हैं। नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। अब असम सरकार ने नमाज पर ब्रेक जो है उसे खत्म करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर के ये सब कुछ शुरू हुआ। विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक अब नहीं मिलेगा। जो नया फैसला लिया गया उसके बाद हिमंता सरकार ने पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। ये जो प्रथा है 1937 में मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया। नया नियम अगले सत्र से ही शुरू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर औपनिवेशिक बोझ का अवशेष खत्म कर दिया गया है, जहां पर प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता देना खास मकसद था। ये कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ऐतिहासिक फैसले के लिए देखिए, यहाँ पर ऐतिहासिक फैसले के लिए सबका आभार मैं जताता हूँ, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। ऐतिहासिक फैसला इसे हिमंता बताते जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, असम सरकार के फैसले के बाद विपक्ष अब हमलावर है। विपक्षी पार्टियों ने हिमंता सरकार पर निशाना साधा। हिमंता सरकार एंटी मुस्लिम है, ये कहना है AIMIM का। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, AIUDF की तरफ से ये कहा गया। ये लोग समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ST हसन की तरफ से ये बयान सामने आया। नमाज पर मिलने वाले ब्रेक को जैसे ही खत्म किया गया, विपक्षी पार्टियों ने हिमंता सरकार को एंटी मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। सुनिए।
पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। वो लोग का मेजोरिटी है, वो लोग को जो इच्छा आई वही तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं आप लोग खुद जानते हैं। उनकी मन मर्जी से चल रहा है विधानसभा, ये जो चल रहा है उसकी मन मर्जी से चल रहा है, जो इच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन इसका करना नहीं चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक है। आज पावर में है, कल तो पावर में हाई रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी सोचना चाहिए, वो भी सोच के चलना चाहिए। हर आदमी को आपको सेक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं तो जुमे की नमाज में आदमी जाता है, अपने पैदा करने वाले की इबादत करता है, उससे दुआएं मांगता है, अपने लिए भी मांगता है, अपने देश के लिए भी मांगता है, देश की शांति और प्यार मोहब्बत के लिए भी मांगता है। जाहिर है ये चीज़ें तो इन लोगों के लिए खुद जहर हैं और उनको तो जहर ही फैलाना है और जहर ही उगलना है। तो हिमंता सरकार के फैसले पर आरजेडी भी अब हमलावर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री हिमंता पर तंज। सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हिमंता। मुस्लिमों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, तेजस्वी यादव का भी बयान इस पूरे फैसले को लेकर के अब सामने आ गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसा और कहा कि ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं। विपक्षी दलों के सवालों पर विश्वजीत देमारी का बयान भी सामने आया है। देमारी का बयान सामने आया। असम विधानसभा स्पीकर विश्वजीत देमारी बोले, किसी भी धर्म के लिए विधानसभा बंद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तो बाकी धर्मों के लिए भी बाकी दिन छुट्टियों की मांग होने लगेगी। ऐसे में उन्होंने इस फैसले को सही ठहराया। आज के दिन में मतलब सब भी अपना अपना अधिकार में बहुत मतलब क्या है कॉन्शियस है। तो बाकी धर्म के लोग भी कभी कभी बोलना शुरू कर दिया कि हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए, कोई ट्यूसडे में टाइम चाहिए, कोई मतलब थर्सडे में टाइम चाहिए कि हमारा भी प्रेयर होता है धर्म में। कोई भी विधानसभा धर्म के नाम में, धर्म के किसी भी प्रेयर के नाम में ऐसा मतलब हाउस बंद नहीं रहता है, जड़ नहीं करता है। विपक्ष तो हिमंता सरकार पर निशाना साध ही रही है। यहाँ तो बीजेपी के सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हिमंता सरकार के फैसले से नाराज जेडीयू, बीजेपी के सहयोगी जेडीयू खफा नजर आ रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, हर समुदाय को परंपरा कायम रखने का पूरा अधिकार है। मूल विषय यह है कि देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए। राज्य का मुख्यमंत्री होना अलग है, हर धर्म और जाति समूह को अपनी परंपराएं कायम रखने का अधिकार है। तो बजरंगबली थाना में नहीं मिलना चाहिए, विभिन्न थानों में मिलते हैं, पुलिस मुख्यालय में भी नजर आते हैं। और माँ कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में, संभवतः वहीं के स्थानीय विधायक हैं। तो माँ कामाख्या का तो पट खुलता है जब बलि होता है, तब तो बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिएगा। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में तो यह है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगाइए तो हाहाकार मच जाता है। गौरव श्रीवास्तव इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गौरव, ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, बीजेपी पर तंज कस रहा है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि सबकी सहमति से, खास तौर पर जिनके लिए ये फैसला लिया गया है वो अगर सहमत हैं तो बाकी किसी को क्या परेशानी है? बिल्कुल, देखिए जो रूल्स कमेटी है वो आसाम विधानसभा की, उसमें एक सदस्य जो हैं वो यूडीएफ के भी थे, जिसमें उनके विधायक अमीनुल हसन भी शामिल थे।
हालांकि अमीनुल हसन ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दबाव की बात जो है वो असम विधानसभा के अध्यक्ष करते आए हैं। लेकिन दर्शकों के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अलावा असम विधानसभा वो है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों की संख्या है और असम का जो इतिहास है वो भी थोड़ा अलग रहा है। दरअसल असम जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करता था और उसकी राजधानी उस वक्त उस संयुक्त इलाके की शिलांग हुआ करती थी और ऐसे में उस वक्त जब मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी तो 1937 में उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस तरह के 2 घंटे के जुमे नमाज की ब्रेक की बात कही थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में जब किसी अन्य धर्म के लिए किसी तरह का कोई पूजा पाठ का ब्रेक नहीं दिया जाता है तो संभवतया असम की बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो जुमे की नमाज यानी कि शुक्रवार के दिन 11:30 से 2 बजे तक का जो या 12 से 2 बजे तक का जो ब्रेक हुआ करता था उसे वो नहीं देगा। हालांकि इसे असम के मुख्यमंत्री एक सेक्युलर फैसला बता रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर तौर पर चूंकि इस तरह का फैसला है और जाहिर तौर पर संविधान की बात करें या फिर मुस्लिम मतदाताओं के नजरिए से बात करें तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो असम सरकार के इस फैसले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि आने वाले समय में इस दबाव को लेकर कोई बदलाव करती है। हालांकि अगर हम हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को देखें तो पिछले अपने कार्यकाल में उन्होंने कई इस तरह के फैसले लिए हैं जिससे खास करके मुस्लिम वर्ग को आपत्ति रही है। लेकिन क्या मुस्लिम वर्ग को अलग से नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक देना चाहिए? दर्शकों के लिए ये भी बता दें इससे पहले राज्यसभा में भी ये नियम था, लोकसभा में नहीं था। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब राज्यसभा के अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने भी इस नियम को खत्म कर दिया था जो कि अलग से लंच ब्रेक में समय दिया जाता था। शर्मा, आपने इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए।